दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं ITI के उन वैकेंसी के बारे में जो निकली हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि आखिर इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है और वेतनमान क्या इसका निर्धारित किया गया है और आपको जॉब कहाँ पे करनी पड़ेगी और इसमें आपको फॉर्म अगर डालना है तो आप किस प्रकार से फॉर्म डाल सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं वैकेंसी की, तो यह वैकेंसी है सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं और फायरमैन पद के लिए भी आवेदन इसमें मांगे गए हैं। दोस्तों इसमें पदों की जो संख्या है वो 83 पद व 31 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले इस संगठन के बारे में। जहां तक बात करें इस संगठन की, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद यानी SPPH सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों में विभाग मुद्रा और सिक्का प्रभाग नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे काम करने वाला एक वाणिज्यिक संगठन है। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1980 में देश में डाक स्टेशनरी और वित्तीय दस्तावेजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक और राजधानी शहर यानी हैदराबाद में एक सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का निर्णय लिया था। यानी दोस्तों भारत सरकार ने 1980 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में यह स्टार्ट किया था। अगर आप इसके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं इसमें, तो जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वो है आपकी www.spphyderabaad.spmcil.com। इस पे आपको वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैं इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। अगर आप चाहते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उसमें पदों की कौन कौन से पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों की बात करें तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन मुद्रण व नियंत्रण, जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों इसमें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट व फायरमैन के लिए भी आवेदन इसमें मांगे गए हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नौकरी स्थान की बात। तो आपको अगर इस वैकेंसी के लिए चयन होता है इसमें, तो आपको हैदराबाद में जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है वो हैदराबाद में ही है, कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है और उस कंपनी में ही आपको जॉब मिलेगी। वेतनमान की बात करें तो इसका जो है 18,780 से स्टार्टिंग होने के बाद में 67,390 तक आपका वेतन इसमें हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी योग्यता की। योग्यता की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन मुद्रण नियंत्रण के लिए आपका प्रिंटिंग प्रेस में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या लिथो ऑफसेट मशीन ग्राइंडर, लेटर प्रेस मशीन ग्राइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोसिटर एंड हैंड कंपोजिंग अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से आप पॉलिटेक्निक से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा अगर कंप्लीट किए हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फिटर की बात देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए फिटर के लिए तो इसके लिए आपको पूर्णकालिक ITI फिटर ट्रेड में NCVT व SCVT से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की बात करें तो पूर्णकालिक ITI टर्नर ट्रेड से आपका NCVT अथवा SCVT किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। सेम इसके लिए जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए भी रखा गया है। इसमें भी आपका ITI वेल्डर ट्रेड से NCVT अथवा SCVT होना जरूरी है। अगर आपने वेल्डर ट्रेड से ITI कंप्लीट कर ली है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए पूर्णकालिक ITI इलेक्ट्रिकल में NCVT अथवा SCVT से मान्यता प्राप्त आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इंस्ट्रूमेंट में NCVT अथवा SCVT का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट है फायरमैन की,
फायरमैन के लिए आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है। उसके बाद में आपके पास फायरमैन प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा या संस्था के द्वारा होना चाहिए। और इसमें जो निर्धारित किया गया है, इसका ऊंचाई 5 फुट 5 इंच आपकी लंबाई यानी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और छाती यानी चेस्ट 31 इंच या 33 इंच यानी 79 से 84 सेंटीमीटर तक फुलाव, 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, 84 आपका फुलाव होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने फायरमैन ट्रेनिंग ले ली है तो ये सभी योग्यताएं जो हैं आप वाकई पूरा कर रहे हैं, तभी आपको प्रशिक्षण उसमें मिल पाता है। अब देखते हैं इसमें नज़र की, तो प्रत्येक आँख का एक पूरा क्षेत्र होना चाहिए, और आपका इसमें कलर ब्लाइंडनेस या भेगापन का कोई भी आँखों का रोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रिक्तियों की संख्या अगर देखें हम, तो इसमें कुल 83 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन मुद्रण व नियंत्रण के लिए 68 पद, जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 6 पद, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के 1 पद व जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर का 1 पद, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पद हैं व तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंट के लिए भी 3 पद हैं। बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए भी 1 पद निर्धारित है। दोस्तों, आयु सीमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी फॉर्म को डालने से पहले उसमें आयु सीमा का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आयु सीमा की बात करें दोस्तों, आयु सीमा 1/7/2022 तक आपकी 18 वर्ष से 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। बात करते हैं आयु की छूट की, तो आयु सीमा में निम्नानुसार छूट भी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट व ओबीसी को 3 वर्ष की छूट इसमें प्रदान की गई है। पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष सामान्य या ईडब्ल्यूएस 13 वर्ष, ओबीसी 15 वर्ष या एससी एसटी जो कि आपका इसमें पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको भी छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चयन प्रक्रिया के बारे में जानना कि पदों के लिए चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनके माध्यम से आपका चयन होगा। अब हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा। इसका पाठ्यक्रम देखते हैं दोस्तों, तो आपका जो पाठ्यक्रम होगा जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, इनके अंक 15 निर्धारित किए गए, 15 क्वेश्चन और 15 अंक। और अर्थमेटिक एबिलिटी यानी आपकी सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन होंगे और उनके 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, उसके 15 अंक निर्धारित हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग यानी तर्क शक्ति परीक्षण के लिए आपका 15 अंक निर्धारित हैं, जिसके 15 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 60 मिनट का प्रश्न हो, 60 मिनट का आपका ये परीक्षा है। इसमें 60 मिनट में आप पार्ट ए को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और पार्ट बी की बात करें दोस्तों, तो पार्ट बी में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट का जो है यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म डाल रहे हैं उस ट्रेड से आपके पूछे जाएंगे लगभग 60 प्रश्न, जिसके 90 अंक निर्धारित हैं। यानी टोटल 120 अंक होंगे, यानी टोटल 120 अंक होंगे और इसमें 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 60 मिनट की परीक्षा पार्ट ए होगी और 60 मिनट की यानी 1 घंटे की पार्ट ए और 1 घंटे का 2 यानी 2 घंटे की पूरी परीक्षा निर्धारित की गई है। अब हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी व ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के लिए 600 रुपये इसका आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी और एसटी व पीडब्ल्यूडी के लिए 200 रुपये इसका फीस का निर्धारण है। महत्वपूर्ण है कि आप इन तिथियों को जान लें जिसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन आपका इसमें खुल चुका है, यानी 1 अक्टूबर 2022 को फार्म पढ़ना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। यानी इसमें फार्म पढ़ रहे हैं आप, जल्दी से जाइएगा वेबसाइट पे और फार्म डाल सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी है 31 अक्टूबर 2022, यानी 31 अक्टूबर के बाद में आप इसमें फार्म नहीं डाल सकते हैं, इससे पहले ही आपको ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। चयनित केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित होने वाली परीक्षा की संभावित तिथि लगभग नवंबर या दिसंबर में इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं है और नवंबर की किसी भी डेट में आपका या फिर दिसंबर में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन करने के लिए सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2022 तक या उससे पहले
आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये आपकी है www.spphydramad.spmcil.com। वैसे आपको अगर आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इसमें फॉर्म नहीं डाला है तो आप जल्द से डाल दीजिएगा। और हमारी ऑनलाइन ITI क्लासेस चलती हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी अनुसरण कीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी